आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। 9,900 वैकेंसीज हैं। बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करने का सोच रहे थे। हर साल जो है रेलवे ये वैकेंसीज निकालता है और इस बार भी ये वैकेंसी आ चुकी है और इसको काफी हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि इसके पेपर्स होते हैं सीबीटी 1, 2, सीबीएटी। तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं और इसका जो कट ऑफ वगैरह है उसको हम किसी और वीडियो में बना देंगे, बिकॉज अभी भी जो पेपर है अभी जो एएलपी का 2024 का वो भी पड़ा है। तो जब तक उसका कट ऑफ नहीं आता हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आप अपनी तैयारी तो शुरू कर सकते हैं। पेपर बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन उसके लिए तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए और आपकी जो ट्रेड यानी कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए। बाकी सब चीजें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे थे, जो कि बेसिकली लेकर आ रहा है 9,900 वैकेंसीज। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि किस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स, कहां से तैयारी करें, इसका मतलब क्या है, कब आएगा, कब पेपर होगा एंड ऑल दैट स्टफ। हम इसी वीडियो में इस सब की डिस्कशन करने वाले हैं। अभी बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो नोटिफिकेशन आई है वो आई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर, और इसके अंदर छोटा सा पैरा ही आया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन 29 मार्च के बाद आ जाएगी। मेडिकल स्टेटमेंट की मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 चाहिए और इसकी एज लिमिट 18 टू 30 इयर्स है। पहले इसकी जो एज लिमिट होती थी दैट वाज 18 टू 33 इयर्स, क्योंकि वो कोरोना का रिलैक्सेशन टाइम दे रहे थे। लेकिन अब जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 इयर्स है एंड ये है बेसिकली 1/07/2025 तक। अगर आप इस एज तक 30 इयर्स के हैं तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल पे इसकी आपके पास 19,900 होने वाली है। टोटल वैकेंसीज 9,900 है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं पे की बात करूंगी तो पे इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है इंसेंटिव्स के साथ, सो डू नॉट थिंक कि कम पे है, बिकॉज आपको पता नहीं है कब आपको कहीं जाना पड़ जाए। सो वेन एवर यू आर थिंकिंग अबाउट द पे, यहाँ पे 1 लाख तक पे चली जाती है इंसेंटिव्स के साथ। सो इसको ऐसे मत समझिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज इसको भर दीजिए। आरआरबी एएलपी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 10th ऑफ अप्रैल से और 9th ऑफ मई इसकी लास्ट डेट होने वाली है फीस को भरने की भी, और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी लास्ट डेट 9th ऑफ अप्रैल ही है। जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आपको पता लग गया कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी आने वाला है, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, अब ये सब बात करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आप एएलपी के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और सीबीएटी होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका और मेडिकल टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें तो पिछले साल वाला जो हमारा एएलपी है उसका भी कुछ एग्जाम्स का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक आया नहीं है, बट ठीक है, यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन। अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर अगर बात करें सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग है, एक क्वालिफाइंग राउंड है, सिर्फ क्वालिफाई करना है सीबीटी 1 के अंदर। सीबीटी 2 की अगर बात करें तो आपके पास पार्ट ए है, पार्ट बी है, जो कि पार्ट ए जर्नल है, पार्ट बी ट्रेड है। सीबीएटी की बात करें तो ये ओनली फॉर एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ही होगा। उसके बाद डीवी और मेडिकल टेस्ट। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास आईटीआई है वो अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट ट्रेड यानी कि जिसमें भी रिक्वायर्ड है उसमें अगर आपका आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ ही बीई वाले, लेकिन सिविल और सीएस नहीं अप्लाई कर सकते। सिविल इंजीनियरिंग वाले और सीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप अगर डिप्लोमा है 3 इयर्स का मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ऑटोमोबाइल का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि कौन से वाले नहीं कर सकते। द पीपल हु कैन नॉट अप्लाई इज आल्सो डिस्कस्ड। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी बाकी सबके लिए 250 रुपीज है और जर्नल के लिए ये 500 रुपीज है एंड इसके अंदर 400 रिफंडेबल रुपीज है। रिफंडेबल मतलब जब आप पेपर देकर आ जाते हैं तो आपका सारा पैसा रिटर्न हो जाता है। उसी तरह 250 जो भरने वाले हैं वो भी रिफंडेबल है, यानी कि पेपर देने के बाद द मनी विल बी रिटर्न, ओके। अगर आप देने चले जाते हैं तो कई बार ना बच्चे ऐसे ही भर देते हैं और सीरियस नहीं लेते हैं, इस वजह से ये रखा गया है, ठीक है।
अब आते हैं एग्जाम पैटर्न की बात। एग्जाम पैटर्न की जब बात करेंगे सीबीटी 1 के लिए, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आ जाता है मैथमेटिक्स, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 20 मार्क्स के होने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन होने वाले हैं 20 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होने वाले 25 मार्क्स के। जर्नल साइंस के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं 20 मार्क्स के। जर्नल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं 10 मार्क्स के। ये सारा पेपर 60 मिनट्स का होने वाला है और 75 क्वेश्चंस और 75 मार्क्स का होने वाला है। तो आपको इसको सिर्फ क्लियर करना है, एंड इसके अंदर मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है। आपको याद होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा सीबीटी 2 के पेपर पार्ट ए के साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो बच्चे ये पेपर क्लियर कर लेंगे वो सीबीटी 2 तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूं, सीबीटी 2 में पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो जर्नल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 90 मिनट के लिए होंगे, एंड जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। सॉरी, मैंने गलत 100 टोटल यही लिख दिया था। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। अब ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, बिकॉज यही पेपर आपका मेरिट बनाएगा, यानी कि आपके सिलेक्शन के लिए यही पेपर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो रेलेवेंट ट्रेड के 75 क्वेश्चन 60 मिनट्स के होने वाले हैं, और ट्रेड के 175 2 आवर्स 30 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। तो इन दोनों पेपर्स को मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्लियर करना है, और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको सिर्फ इसको क्लियर करना है। अगर आप 35% मार्क्स भी ले लेते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, बट ए पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो मेरिट बनाएगा। ये मेरिट के लिए नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। सो ये क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद डीवी होगा और उसके बाद मेडिकल होगा आपका, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद एक सीबीटी होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसकी 30% की वेटेज है। आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए 70% की वेटेज रखता है और वो 30% की रखता है। मतलब आपको सीबीटी 2A प्लस सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में 70 + 30, तब जाके आपका मेरिट बनेगा और इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इसी बेस पे अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको दोनों के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं सीबीएटी की बात करूं, ये पेपर बहुत ही इजी होता है। जस्ट आपकी जर्नल नॉलेज या कहते हैं साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड पेपर होता है, क्योंकि आप एक ट्रेन चलाने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें, आपके रिफ्लेक्सेस सही काम करने चाहिए, तो उसके लिए ये पेपर जरूरी होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले ग्रोथ की बात कर लेते हैं। अगर मैं करियर ग्रोथ की बात करूं तो करियर ग्रोथ के लिए हमारे पास आ जाता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट और लोको सुपरवाइजर्स। तो इसके अंदर आपके प्रमोशंस पॉसिबल हैं। आप एएलपी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके प्रमोशंस पॉसिबल है, और ये काफी जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इस जॉब में आपको प्रमोशंस अच्छे खासे मिल सकते हैं, ठीक है। एंड ये जॉब बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, बिकॉज अच्छा खासा इंसेंटिव जोड़ के बहुत अच्छा इनका वो बन जाता है, पे स्केल बन जाता है, और उसके साथ काफी सारी फैसिलिटीज भी हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर और डिस्कशन करते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है हमें इसमें तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको तैयारी जो करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि आपका जो मैथ्स का सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस है, दे आर कंपैरेटिवली सेम फॉर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैटर करेगा, लेकिन पेपर एग्जैक्टली सेम होने वाला है, मतलब टॉपिक सेम होने वाले हैं। तो उनके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड ट्रस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज। ये सारे के सारे टॉपिक मैथ्स में होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके पास सीरीज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे खासे आ जाएंगे। आपके पास डीआई अच्छा खासा आएगा, तो डीआई के लिए ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये
थोड़ा ज्यादा आपको देखना पड़ेगा इन चीजों को। डाटा इंटीग्रेशन इतना नहीं आता, बट डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अंदर नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो बुक्स होनी चाहिए, मेरे हिसाब से अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है, आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो आर एस अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है, आर एस अग्रवाल की एक बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस अपनी शुरू कर लीजिए। ये जो बुक्स मैं मेंशन करती हूँ ना हर बार, इनकी एक खासियत होती है कि इनके अंदर आपको ट्रिक्स भी दे रखी होती है। ठीक है, आर एस अग्रवाल की लेंगे, आप टेक्स्ट बुक की बुक कोई खरीदना चाहें तो वहां पे भी आपके फर्स्ट पेज के ऊपर ट्रिक्स ही दी होती है, उन्हीं ट्रिक्स को पढ़ के आपको करना होता है। जो आप बेसिकली वीडियोस में देखते हैं वो ट्रिक्स वहां पे मेंशन होती है, तो इससे आपका टाइम बच जाता है, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता एक टॉपिक की तैयारी के लिए। तो आप ट्रिक्स देख के अपनी तैयारी को इनसे कर सकते हैं। अरिहंत की बुक होगी, किरण पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, आप वहां से कर सकते हैं। तो जो आपको सूट करे, आपको जो बेस्ट लगे, आप इनमें से ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 110% पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की, तो इसके अंदर एब्रीवेशंस आती हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स आते हैं, इकोनॉमिक न्यूज आती है, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज। आप लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर का कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जितना कंफर्टेबल हो आप उतना करिए, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ये, तो क्वालिफाइंग नेचर के अंदर आपका थोड़ा भी इधर उधर चल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं चलेगा। ठीक है, सो इसको बड़े ध्यान से करिए कि जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस है आप पूरा नहीं कर सकते तो आप 1 ईयर का कर लीजिए, और स्टैटिक जीके थोड़ी बहुत ही जो आपको करनी है आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, आप लूसेंट से कर लीजिए, अरिहंत से कर लीजिए, तो ये आपको स्टैटिक जीके के लिए थोड़ी मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो नंबर एंड रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, deriving conclusion from passages, logical sequence of words, alphabet test series, arithmetical reasoning, coding, decoding, direction sense test, analogy, data sufficiency, clocks and calendars, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल वेन डायग्राम्स और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, पजल्स, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल्स, रिलेशनशिप, सिलॉग्स, वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम्स मोस्टली आते ही आते हैं, रिलेशनशिप्स, सिलॉग्स पूछे जाते हैं काफी इसमें, तो आप वो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत होता है इसके अंदर, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके कंक्लूजन्स वाले, दे आर इंपॉर्टेंट। कैलेंडर और क्लॉक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। एज द सेम, आप कवर अप करने की जब तैयारी कर रहे हो प्लीज टॉपिक वाइज चलिए, टॉपिक वाइज चलेंगे तो तैयारी आराम से हो जाएगी। और आपके पास जो टाइम है 1 महीने का, 1 महीना 2 महीने का, तो आप इसके अंदर अच्छे खासे यूटिलाइज करके पेपर की तैयारी मस्त कीजिए, ताकि आपका पेपर एक ही बार पे क्लियर हो जाए। सो अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो वी हैव आर एस अग्रवाल, नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग, इसकी बहुत अच्छी आर एस अग्रवाल की, आप वो कर सकते हैं। अब जर्नल साइंस की बात कर लेते हैं, तो जर्नल साइंस के अंदर अपने पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट 10th स्टैंडर्ड लेवल की ये होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 10th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी विल बी अ गुड वन फॉर दिस। और सीबीटी 2 का जो ट्रेड का सिलेबस है, या जो भी टॉपिक्स जो भी आने हैं, तो ये आपके पास है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, अगर आप ट्रेड वाइज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस की, तो ये है उसका सिलेबस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सब्जेक्ट वाइज आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं फ्रॉम द बुक विच एवर यू लाइक। ये ऑटोमोबाइल का सिलेबस है, तो ये मौका बहुत अच्छा है, बिकॉज वैकेंसी सच्ची में बहुत ज्यादा है, दैट इज 9,900 वैकेंसीज हैं। अगर तुम तैयारी के लिए शुरू कर रहे हो ना, प्लीज इसकी तैयारी अच्छे से कर लो, ये पेपर निकल जाएगा, और इसकी वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है, अभी आई नहीं है प्रॉपर नोटिफिकेशन, तो ज्यादा भी हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी तैयारी के लिए, एंड चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा जरूर अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।